बिट्टू बजरंगी के साथ बहुत ही गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। सर आपका नाम क्या होगा? योगेश। योगेश जी, अभी जो बिट्टू बजरंगी को जेल हुआ है उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए मैडम, पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि बात हो रही है कि मेवात का दंगा उसकी वजह से हुआ है या फिर मेवात का दंगा मोनू मानेसर की वजह से हुआ है। मैं इस पर कुछ कहना चाहूँगा। जिस समय अपना बजरंगी ने वीडियो अपना डाला था, वो एक अपना जो जगह थी जहाँ पे पूजा हो रही थी और अपने जो फरीदाबाद से निकला था उसके बीच में कुल 1-1.5 घंटे का फर्क था। तो क्या 1-1.5 घंटे में 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं? जो वहाँ पे गांव-गांव से लोग इकट्ठे हुए थे आके हमला करने के लिए, जिन्होंने हमला किया, जिसको बोल सकते हैं प्रायोजित हमला, सुनियोजित हमला, पूरा योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया है। तो क्या वो इकट्ठा हो सकते हैं? क्या वाकई में मतलब पॉसिबल है, संभव है ऐसा कि 1.5-2-2.5 घंटे में 1 लाख लोग गांव-गांव से? पर सबका कहना वही है कि उन्होंने ही ऐसा कुछ बोला है, वीडियो पूरा दिखाया गया है कि ऐसा उन्होंने जो है बोला है, पूरा सोशल मीडिया पे फैल गया, वायरल हो गया कि लोग भड़क गए। मतलब आपका कहने का ये है कि उन लोगों का कहना ये है कि जो बिट्टू बजरंगी ने बोला और जो मानेसर के लिए भी नाम लिया जा रहा है, वो उनके वक्तव्य ही इस दंगे का कारण थे। ठीक है, अगर वक्तव्य कारण है तो आप मुझे बताइए, अकबरुद्दीन ओवैसी खड़े होकर अपनी सभा में क्या कहता है कि तुम 100 करोड़, हम 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, 15 मिनट के लिए पुलिस डालो, सब बता देंगे। ये वक्तव्य क्या था? इमरान आपका जो इनका जो है, इनका चमचा जो है राहुल गांधी का, वो क्या कहता है कि मोदी की बोटी कर देंगे। ये क्या था? ये दंगा भड़काने वाली चीज नहीं थी। लेकिन हिंदू हमेशा सहनशीलता दिखाता है। हिंदू कभी दंगे में बिलीव करता ही नहीं। अगर हिंदू दंगे में बिलीव करता मैडम, तो आप इस चीज को समझिए, जिस वक्त देश हमारा आजाद हुआ था 1947 में, उस टाइम मुसलमानों की संख्या थी 3.5 करोड़। आज कितनी है? अगर मैं काउंटेड बात करूं तो वो है करीब 22 करोड़, लेकिन कम से कम 30 करोड़ से ऊपर है। क्यों नहीं अब तक दंगा करता हिंदू? दंगा हर जगह मुसलमान करते हैं। दूसरी चीज रही बात, आप एक चीज है, यहाँ जो हुआ था ये नागलोई में, क्या था? बिट्टू बजरंगी के साथ बहुत ही गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। इसमें कोई अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो कम से कम मुसलमानों के लिए खड़े तो होते हैं, बोलते तो हैं, लेकिन अपना जो विश्व हिंदू परिषद है जो कि हिंदुओं के लिए काम करता है, बजरंग दल जो है जो हिंदुओं के लिए खड़ा होता है, काम करता है, वहीं बजरंग दल का जो आदमी है बिट्टू बजरंगी, उनको जेल हो गई, उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और विश्व हिंदू परिषद सीधा मना कर दे रहे हैं कि हमारा आदमी था ही नहीं। तो क्या उनका आदमी नहीं था तो वो हिंदू भी नहीं था? वो तो हिंदुओं के लिए काम करता है ना विश्व हिंदू परिषद। देखिए, जहाँ तक बात अगर हिंदुओं के लिए नहीं खड़ा होगा तो फिर हिंदुओं के लिए खड़ा कौन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की। पहले तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि हिंदू को जब से मोदी जी आए हैं, उसके 5 साल बाद 2019 के बाद बोला जा रहा है कि हिंदू कट्टर हो गया। आप मुझे एक चीज बताइए, मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। एक 5 साल का बच्चा होता है, 3 साल का बच्चा होता है, उसको कुरान की आयतें पढ़ना सिखाया जाता है। ठीक है, अब जब हिंदू की बात आ रही है तो हिंदू अपने बच्चे को पूजा करना सिखा रहा है, हिंदू अपने बच्चे को माथे पे टीका लगाना सिखा रहा है, हिंदू अपने बच्चे को जय श्री राम बोलना सिखा रहा है। तो इसमें कट्टरता कहाँ है? कट्टरता कहाँ है? जिस कट्टरता की बात करी जा रही है, जहां तक बात बिट्टू बजरंगी की है, बिट्टू बजरंगी ने एक छोटी सी लाइन बोली थी, जो मैं उसको नहीं बोलना चाहूँगा, रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वो इतनी अभद्र नहीं थी, वो इतनी ज़्यादा हिंसक नहीं थी कि इतनी बड़ी हिंसा करा दे, इतना बड़ा कांड करा दे। मेवात का दंगा गुरुग्राम पहुँचा था। मेरा 2 लाइन है इसके ऊपर। मेवात का दंगा गुरुग्राम पहुँचा था। मेवात का दंगा गुरुग्राम पहुँचा था। उनकी मोहब्बत का दुनिया में पैगाम पहुँचा था। उनकी मोहब्बत का दुनिया में पैगाम पहुँचा था। यूं तो बात गंगा जमुना की करते हैं साहब, यूं तो बात गंगा जमुना की करते हैं साहब, फिर भी देखो छोटी सी पूजा का कहाँ अंजाम पहुंचा था। तो जहाँ तक बात सिर्फ हिंदू के ऊपर डालना, ये बोलना कि जी हिंदू कट्टर हो रहा है, कि जी मोदी जी उसको कट्टर कर रहे हैं अपने चुनाव के लिए, वोट जीतने के लिए, नहीं कर रहे हैं मोदी जी कट्टर। कैसे कर रहे हैं? नहीं दिखा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? योगी जी, मोदी जी, ये लोग कट्टरता नहीं दिखा रहे। जो लोग अपनी वकालत छांट रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो बता देना, एक बंदे का नाम बता दें कि राम को नहीं मिला, रहीम को नहीं मिला, राम को मिल गया। किसी भी योजना के अंदर 3.5 करोड़ घर बटे, राम को ही मिले, रहीम को ही मिले। गिरा तो रहे हैं, हर जगह मजार गिरा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। अभी इससे बड़ा क्या प्रूफ होगा कि हिंदू मुस्लिम नहीं कर? जहाँ तक बात मंदिर को, मस्जिद को गिराने की और मस्जिद बनाने की बात है, 16 पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। जिस इतिहास को मैनिपुलेट करके, जिस इतिहास को घुमा फिरा के जो दरबारियों ने हमें पढ़ाया, जो हमने पढ़ा, वो इतिहास गलत था। 1669 में
1669 में औरंगजेब आया था। औरंगजेब ने करीब 4,500 मंदिर तोड़े थे मैडम। ठीक है, अब जहां तक बात रही में जो बात कर रहे हैं आप, जिन मंदिरों के ऊपर बात कर रही हैं, जो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद राम मंदिर के ऊपर तोड़ के बनाई गई थी। अभी जो लेटेस्ट जो बात चल रही है वो किसकी बात चल रही है? ज्ञानवापी मंदिर। ज्ञानवापी मंदिर की दीवारों पर त्रिशूल के निशान हैं, कमल के निशान हैं, ठीक है, देवी देवताओं के निशान हैं। दीवारें चीख चीख के बोल रही हैं कि ये मंदिर था। दूसरी चीज, सबसे बड़ा सबूत, ज्ञानवापी। ज्ञानवापी का हिंदू में शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। जिस मस्जिद का, जिसको अब मस्जिद बोल रहे हैं, जिसका नाम ही इतनी शुद्ध हिंदी में संस्कृत में हो, उसके लिए किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता है मैडम? अभी उस पर न खोदने की परमिशन मिल रही है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना उसका सर्वे किया जा रहा है, वहाँ भी प्रमाण मिल रहे हैं, क्योंकि उनको शायद नहीं पता है, पढ़े लिखे नहीं। और पढ़े लिखे किस वजह से नहीं है? पढ़ने लिखने दिया ही नहीं। मुस्लिम भाइयों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नीचे धकेला है तो वो कांग्रेस ने धकेला है। वो क्यों धकेला है? क्योंकि उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया। भी कांग्रेस लेके चला है। एक बात बताइए, आप अभी बोले ज्ञानवापी में भी जो है मस्जिद नहीं है, मंदिर ही है, और जो अभी बाबरी मस्जिद था, अभी जो राम मंदिर का मामला चल रहा था, वहाँ पे बाबरी मस्जिद नहीं थी, मंदिर के ऊपर जो है मस्जिद बनाई गई थी। तो क्या हर मजार के अंदर जो है मंदिर ही निकल जा रहा है? हर मजार के अंदर, एक के अंदर निकलेगा, दो के अंदर, हर मजार के अंदर मंदिर निकल रहा है। मैडम मजार की नहीं हो रही है, बात हो रही है मंदिर की। और देखिए, बात हो रही है मंदिर की, और मंदिर कौन करता है? मस्जिद मंदिर कौन करता है? ये करते हैं आपके राहुल गांधी, मोहब्बत की दुकान। और कैसे करते हैं? कभी हिंदू की बात करते हो, कभी मुसलमान की बात करते हो, कभी हिंदू की बात करते हो, कभी मुसलमान की बात करते हो। ऐ जुबाने सियासत, तुम क्यों नहीं कभी इंसान की बात करते हो? क्यों नहीं समझा उन्होंने? क्यों नहीं बोला कि तुम हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं हो, तुम सारे एक हो, तुम इंसान हो? क्यों नहीं बोला कभी? क्यों उन्होंने तुच्छीकरण किया अपने वोट के चक्कर में? अल्पसंख्यक बोल के उनको बेचारों को आगे नहीं बढ़ाया, उनको पढ़ने नहीं दिया। आप मुझे बताइए, कितने जो मुस्लिम भाई हैं वो कितने IAS बन रहे हैं? आप मुझे बताइए, कितने जो मुस्लिम भाई हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं? कितने मुस्लिम भाई आपके इंजीनियर बन रहे हैं? किसकी वजह से? किसकी वजह से? 2014 में तो आया मोदी, उससे पहले कौन था? 56 साल राज किया उस आदमी ने, और वो आदमी जो उस पार्टी ने, और उस पार्टी का युवराज, कौन युवराज? जो खुद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष था, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा, और पौत्र किसका? प्रधानमंत्री का। पुत्र किसका? प्रधानमंत्री का। इतना जिम्मेदार आदमी जिसको लोग भगवान मानते हैं, वो क्या करके गया संसद में? आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया। क्या गलत है? आप नहीं मारते हैं? नहीं मारता। आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया, और राजतंत्र के शहजादे से लोकतंत्र हार गया। ठीक है मैडम, ये भाई साहब एमफिल में पढ़ के आए हैं, वहां पे दर्शन शास्त्र में एमफिल किया है इन्होंने, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड। आपको नहीं चाहिए कि इतना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जो है अपने देश का बने? मैडम, पढ़ा लिखा देश का दूसरे नंबर का मुख्यमंत्री देख लिया हमने, मिस्टर IIT खड़गपुर। अब दूसरा मत दीजिए, बहुत एक से ही परेशान हो गए बेचारे से। उसने जो किया है कांड, केजरीवाल ने, उसके घर की दूरी और ITO की दूरी जो ब्रिज है कितनी है? 4.5-5 किलोमीटर। उसको 8 साल लगे पहुंचने में वहां पे। उसको ये जानने में, जो खुद IIT से पढ़ा हुआ है, IIT खड़गपुर से। खड़गपुर हमारे देश में माने हुए संस्थानों में एक है, उससे पढ़ा हुआ आदमी, उसको 8 साल लग गए ये जानने में, जबकि रिपोर्टें चीख चीख के बोल रही थी कि भैया यमुना का जो तल है वो 1.5 मीटर ऊपर आ चुका है, उसको साफ करने की आवश्यकता है। 8 साल में किया उसने, वो गेट खोल के दिखा रहा है। और वो भी क्या करते हैं, पूरी मीडिया को लेके जा रहे हैं भाई साहब। और सौरभ भारद्वाज जो LG साहब बोल रहे थे, उसके बीच में आगे कमेंट करते हैं कि साहब हमने वो मांगी थी, वो मना कर रहे हैं कि हम इसको गेट को खोल नहीं सकते हैं। यही तो कर रहा है, पर्चीबाज मुख्यमंत्री बन गया। फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है आपको? फ्री में बिजली, फ्री में जो पानी दे रहे हैं मैडम, उसकी वजह से जो हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी जो चीज फैल रही है, वो क्या फैल रही है? आदमी के अंदर काम न करने की एक जो क्या बोलते हैं इसको, गलत जो चीज धारणा। महिलाओं के लिए बताइए कितना अच्छा सुविधा कर दिया है, बस में फ्री टिकट, एकदम ट्रैवल कर सकती है ना फ्री में महिला लोग। जी, महिलाओं के लिए इतनी अच्छी योजना लाए वो, बस फ्री में, कि उसमें बेचारी 700 बस कम हो गई। 2000 अपने अभी ले लीजिए, जब वो आए थे उससे पहले 4,500 बस थी, आज की तारीख में 3,600 बस है। इतना बढ़िया काम किया उन्होंने। बिजली, अपना पानी की बात कर लेते हैं, पानी में 26.5 करोड़ रुपए का अपना घाटा है उसको, जल बोर्ड को 24,000 करोड़ का बिजली का घाटा है। तो ये है IIT खड़गपुर, ये है IIT खड़गपुर। देखो भाई साहब बता रहे हैं, मेरे घर तो खैर नहीं आता है, थैंक यू, ठीक है, लेकिन भाई साहब बता रहे हैं पानी पीने के लिए आता है क्या? कीचड़ आती है। आजा।
बिजली अगर फ्री में दे रहे हैं तो अपने घर में तो बना ही रहे हैं। इंडिया में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द कोल अपने घर से तो लेके आएंगे नहीं। कोल प्रोड्यूस कहाँ से करेंगे? बिजली फ्री में बांट देंगे तो बाद में क्या करेंगे? अगली जनरेशन क्या करेगी? वो कहाँ से लाएगी इलेक्ट्रिसिटी? अपने घर से ला के देंगे कि वो खुद उत्पाद करेंगे उसका? आप बताइए ना। कोल से जब उसका सॉल्यूशन है उनका, उसकी फ्री बांटने खत्म होने के बाद किससे करेंगे प्रोडक्शन? केजरीवाल बताइए ना आप। केजरीवाल साहब के ऊपर मेरा केजरीवाल साहब के ऊपर एक बहुत छोटा सा शब्द है, ठीक है, मैं अब कुछ बोलना चाहूंगा आपसे कि केजरीवाल साहब 5 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लगाते हैं अपनी जेब में, ठीक है, शर्ट को करते हैं यहाँ तक। वो क्या दिखाना चाहते हैं कि सिंपल आदमी कहाँ मिलेगा? बिल्कुल, इससे सिंपल आदमी कहाँ मिलेगा आपको? अब आपको चाहिए, सुनिए आपको, आप नहीं सुनिए, मैं पूरा बात सुनिए, आप पूरा बात सुनिए। आप लोग को चाहिए 15 लाख वाला सूट पहने, आप लोग को वो प्रधानमंत्री चाहिए जो 15 लाख का सूट पहने। इतना सिंपल घूम रहा है आदमी, 5 रुपए का पेन लेके घूम रहा है। इससे सिंपलिसिटी क्या चाहिए इससे ज्यादा? बताइए। इतना सिंपल आदमी के 45 करोड़ रुपए अपने घर पे रिनोवेशन के लिए खर्च कर देता है। उसको ताजमहल बनाने के चक्कर में था भाई, लेकिन बना ही नहीं पाया। कैग की रिपोर्ट आ गई, अब फिरता घूम रहा है। एक अपने सारे, आप एक चीज बताइए, कोई भी एक विभाग इस आदमी अपने पास रखा? कोई भी एक विभाग? सारे विभाग दूसरों को क्यों दे दिए? शराब हो, कबाब हो, नवाब हो, सारे। और शराब का हाल क्या हुआ? बेचारा मनीष सिसोदिया पे तो मालूम है क्या करा आपको? ए शराब तू इतनी महंगी क्यों हो गई? ए शराब तू इतनी महंगी क्यों हो गई कि मेरा हुजूर से मिलना भी आसान नहीं। क्या बात कर रहे हो मैडम? मतलब बेचारे मनीष सिसोदिया को फंसा दिया उन्होंने, केजरीवाल साहब ने। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर है। एक पे एक फ्री मिल रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था? एक पे एक फ्री, पिंक ठेका खोल दिए महिलाओं के लिए। एक पे एक फ्री, इससे ज्यादा अच्छा चीज क्या होगा? एक पे एक फ्री का इससे नहीं होना चाहिए। एक पे एक फ्री का इससे बढ़िया उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। आप कनाट प्लेस में हो, ठीक है, एक कहावत है लखनऊ के लिए, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हो। ऐसे कनाट प्लेस में आप जाइए, यहाँ पे आपको 10% लोगों के मुंह से स्मेल आएगी। उस एक से एक फ्री का ये नतीजा था। हर घर के आसपास दुकानें खोल दी थी। उनको पूछिए जिन्होंने इस एक से एक फ्री को झेला है मैडम। केजरीवाल साहब को नहीं पता, क्योंकि न तो वो खुद पीते हैं न चैन से जीते हैं, तो क्या पता उन्हें कि शराब क्या होती है। उनको पूछे ना जाके, मनीष जी को बताया ना मैं आपको कि शराब कितनी महंगी हो गई है। तो आप केजरीवाल साहब की बात न करना ज़्यादा बेहतर है। मैं केजरीवाल साहब के बाद एक बात कहना चाहूँगा। अभी अध्यादेश आया था, अध्यादेश के ऊपर वो उन लोगों के बीच में जाके उनकी गोद में बैठ के, अपने दुश्मनों की गोद में, कि जिनको गाली देकर वो सत्ता में आए थे। यूं ही नहीं हुजूर यहाँ से वहां घूमे थे, यूं ही नहीं हुजूर यहाँ से वहां घूमे थे, शिकस्त देने साहब को दुश्मनों के भी सिर चूमे थे। तो क्या दिक्कत है? अभी तो 26 पार्टियां एकत्र हो गई हैं। दिक्कत मुझे नहीं है, दिक्कत हर इंडिया नाम रखा गया है, इंडिया नाम रखा है। आप लोग इंडिया को नहीं जिताना चाहते। इसको इंडिया मत बोलिए मैडम, आप लोग इंडिया को नहीं जिताना। एक सेकंड, इसको इंडिया मत बोलिए। आप पहले समझ लीजिए इंडिया की स्पेलिंग क्या है। देखिए सर क्या बोल रहे हैं? इंडिया के बीच में डॉट डॉट लगता है कहीं पर? आपने लगाया कभी ये लिखते टाइम में? है क्या इंडिया है क्या ये? बोल तो रहे हैं लोग इंडिया ही है। कौन बोल रहा है बताइए ना। अब इंडिया को हरा देंगे आप? तो नहीं बोल रहा है यहाँ पर। वोट नहीं देंगे इंडिया को? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों देंगे? क्या कमी है? हमारी मर्जी है। ये चोर है सारे, ये भ्रष्टाचारी है सब। लालू का परिवार वैसा है, अभी मुलायम का अभी परिवार वैसे ही है, और बाकी एक केजरीवाल कुछ संसार देख रहा है। लोग तो मोदी जी को चोर बोल रहे हैं। और तो ये दिखा देना कोई भी घोटाला, एक ये दिखाना 9 साल तो हो गया, दिखाना कोई भी घोटाला कि इस चीज में हुआ है। कोई एक आरोप केंद्रीय मंत्रालय में ये किया है। चोरी बोलेंगे, दिखाइए ना। ये चोर को चोरी नजर आते हैं सभी लोग। हाँ, तो मोदी जी कोई चोरी नहीं की है? बिल्कुल नहीं की कोई है। घोटाला नहीं की है। कौन सा घोटाला बताइए ना। लोग के अंदर ही अंदर पैसा निकाल लेते हैं। तो कहाँ जा रहा है उनका पैसा? क्या करोड़ का जाना है? मकान उन्होंने बना लिया है, कितनी गाड़ियाँ खरीद लिया। अभी 2000 का नोट बंद करना ये कह के कि उसमें चीप है। कहाँ चीप निकला बताइए? कौन सा है? मोदी जी ने फार्म हाउस बना लिया अपना। आपको मतलब पता है डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाँ बता दीजिए, आप ही बता दीजिए डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब किसी कंट्री की करेंसी के डिपेंड करता है, और दूसरी नोटबंदी जब हुई थी उसके 2 दिन बाद पाकिस्तान में क्यों भुखमरी आ गई? वहाँ से जो नकली नोट यहाँ इंडिया में एक्सपोर्ट होता है उसको बंद करने के लिए, ना कि ऐसे फर्जी में कुछ कर दी। अभी जो 2000 के नोट बंद हुए हैं उस पे मैंने पूछा है कि अभी जो 2000 के नोट बंद, अभी जो 2000 के नोट जो है, अभी जो 2000 के नोट जो है मोदी जी ने बंद करवाए कि चीप उसमें है, उसको रिटर्न करना है, एक्सचेंज करना है, तो उस पे मैंने पूछा है ना ये सवाल।
दूसरी चीज़, कंट्री की जो करेंसी होती है वो डिपेंड करती है कि वर्ल्ड वाइड उसकी कितनी वैल्यू है। जब कंट्री के रुपए की ऐसी ऐसी वैल्यू बढ़ रही है तो उसका असर कंट्री नोट छोटा होता है। आप देखेंगे पाकिस्तान में 5,000 10,000 का भी नोट चलता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। डॉलर कंपैरिजन वो बहुत वीक है। जितनी करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाती है उसके हिसाब से नोट का साइज छोटा होता है। जब अपनी वैल्यू बढ़ी उसके हिसाब से उन्होंने कम कर दिया। आज अपने यहाँ देख लिए 7 कंट्री UPI ले रही हैं। ऐसा कोई देश है जिसकी करेंसी दूसरी कंट्रियाँ लेती हों? कोई ऐसी आपको कंट्री नहीं मिलेगी। इंडिया एक ऐसी है तो आप ब्लेम नहीं कर सकती कि उसके लिए उन्होंने वो कर दिया उसके लिए गलत है। नहीं, हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हम कौन होते हैं ब्लेम करने वाले? ये जनता का सवाल है। कौन कह रहा है? आप किसी से भूल जाए, किसको दिक्कत है? यहाँ कोई भी खड़ा कोई भी कह दे कि हाँ उसको दिक्कत हो रही है, मैं मान जाऊंगा। ऐसा कोई है जो कह रहा है? आप किसको वोट देंगे? 2024 का इलेक्शन आने वाला है। ऑब्वियसली मैं शुरू से बीजेपी सपोर्ट हूँ। बीजेपी को ही वोट देंगे? यस। मोदी जी को ही? हाँ, फिर से मोदी जी आने फिर चाहिए। से आने चाहिए, जरूरी है। क्या कर दिया 9 साल में उन्होंने? बहुत कुछ कर दिया। जैसे गिनवा दीजिए काम। सुन लीजिए, हाँ बोलिए। घर घर शौचालय बनवाया। हाँ, लोग कह रहे हैं शौचालय बनवा के देश को भी शौचालय जैसा ही कर दिया। अच्छा, तो यानी यहाँ पर एकत्रीकरण लोग अब एकनाथ प्रेस में बैठ करके? हाँ, नहीं, आपका विचार यही है फिर कि शौचालय बनवाया, हाँ, ये बहुतों को अब मकान मिला, हाँ, हर घर में ये पानी पहुँच गया, नल का हाँ। ये सिलेंडर पहुँच गया। जहाँ एक भी घर था गाँव से ना, और टमाटर 300 रुपए किलो हो गया। ये कहाँ पर है 300 रुपये? ये 100 रुपये है अब प्रेजेंट टाइम में। हाँ। कि 2 महीने मत खाइए तो कोई ये मर जाएगा टमाटर के बगैर। हम तो नहीं खाए तो 2 महीने, और अभी 50,000 रुपये महीने कमाता हूँ और बोलिए ये नहीं खाया 2 महीने से, ये मर गया मैं, ये कि छोटा हो गया। लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी राज में भूखमरी से मर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि बताइए ना कौन मर रहा है? कि किसी को दिखाइए किसके शरीर पर कपड़े नहीं है, पैर में जूता नहीं है, कि घड़ी नहीं है, कि मोबाइल नहीं है। गरीब है वो तो मर ही रहा है। कौन है गरीब यहाँ पर? दिखाइए ना किसी को कि कौन गरीब है यहाँ पर, कि दिखाइए किसी को कि सबके हाथ में 10,000 20,000 का मोबाइल है। अब किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। किसको रोजगार नहीं है? निकम्मे नाकारों के लिए रोजगार नहीं रहेगा ना है ना। देखिए मैं जन 82 से काम कर रहा हूँ। हाँ। एक कभी नहीं खाली बैठा। हाँ, कांग्रेस के भी राज में अब कमा खा रहा था, आज भी कमा खा रहा हूँ। हमें तो कोई दिक्कत नहीं रही। ये है कि अब 82 में 8 रुपये मिलते थे, आज ये 2,000 2,500 कमा रहा हूँ रोज का। कोई महंगा नहीं है। सिलेंडर इतना महंगा हो गया, कैसे आदमी घर में अपने चूल्हा? कैसे महंगा हो गया बताइए ना। पहले हम जाते थे जब पहले तो सब्सिडी भी मिलता अरे था, हम जो कितना ही जाते मिलता थे लेने था, ना, बताइए। 5 दिन हम वापस आते थे। ये 4 बजे सुबह जाते थे बाइक से, और 5 दिन वापस आते थे। अब 5 दिन की दिहाड़ी जोड़ लीजिए मेरी। आज 1200 का मिल रहा ना, तो हम नहीं जाते हैं। औरतें फ़ोन करती हैं, आधे घंटे में ये घर पर आ जाता है सिलेंडर। तो वो अच्छा था कि आज का अच्छा है? ये कौन सी महंगाई है? तनख्वाह नहीं बढ़ रही है लोगों की। 1,000 2,000 कमाने वाला 20,000 मतलब तो 26 पार्टी एकत्र हुई हैं, वो किसी काम की नहीं। किसी काम की नहीं है। अरे इतना सारा चेहरा छोड़ दीजिए, अभी मई तक का टाइम। इतना सारा चेहरा है उसमें कि प्रधानमंत्री। उसमें देखिए 26 आप लोगों को कोई चेहरा पसंद ही नहीं आ रहा है कि किसी एक को भी बना। अरे अभी मई आने दीजिए, 26 पार्टी, ये 26 रास्ते पर जाएंगे। अभी चेहरे हैं। केजरीवाल जी हो 2 गए, दिन अखिलेश यादव, 1 दिन ममता बनर्जी, 1 दिन केजरीवाल, बाकी 2 दिन वीकेंड वो ऑफ हो गए तो राहुल गांधी बिठा देंगे। उसको चुना तो आता नहीं है। अच्छा। तो फिर छुट्टी मारेगा और क्या करेगा? जनता बोल रही है कि देश जो है यूथ का है, तो युवा ही प्रधानमंत्री भी युवा ही होना चाहिए। जिस यूथ को ये बोलना नहीं आता कि हमें अगले वर्ड बोलना क्या है, तो देश क्या संभालेगा जो खुद को नहीं संभाल पा रहा है? हाँ। कितने साल के हैं राहुल गांधी? आप बताइए, ये कितने साल के हैं? 50 साल के तो हो ही गए। अब 50 साल के नहीं, ये 53 साल के हैं। हाँ। ये 55 साल का मैं होकर के बूढ़ा हो गया और वो युवा हो गए। काहे कि युवा है ये बताइए ना। अब वो तो बोलते ही हैं, अभी भी मैं युवा हूँ। जाना वो जिंदगी भर बोलते तो है युवा ही हूँ मैं। ये 10 साल के बाद जाना कब्र में जाना, पैर नहीं, ये 10 साल 15 साल के बाद जाना कब्र में जाना, पैर लट जाएगा तो जाना युवा ही रहेंगे ये मरते दम तक। नहीं बताइए ना। अब 55 साल का बूढ़ा हो गया और ये 53 साल का युवा नेता है। कहेगा ये दाढ़ी मोछ पक गई सब कुछ, ये काहे क्या हुआ? युवा जो है 25 साल से 40 साल तक के होते हैं। उसके बाद युवा नहीं रह जाते, वो ये दूसरी उम्र में चले जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो राहुल गांधी युवा कुछ नहीं है, बस ये कहने दिया और वो लगता है वो युवा ही रह जाएंगे ऐसे। हाँ, क्योंकि मोदी के बाद योगी जी, मोदी के बाद योगी जी कंफर्म है वो। कंफर्म? हाँ, 29 में एकदम कंफर्म। कुछ भी रगड़ रहे हैं लोग, ये कुछ भी कर रहे हैं लोग। इस बार मान लीजिए कि 2024 में गलती से जो है आपके मोदी जी नहीं आए, तब क्या करेंगे आप? आपके यदि 1 वोट की वैल्यू 1 करोड़ होगी, हाँ। तभी मोदी जी नहीं आएंगे। यदि आपके 1 वोट की वैल्यू 1 होगी और मेरे 1 वोट की वैल्यू 1 होगी ना, हाँ। तो मोदी जी ही आएंगे।
अच्छा, हाँ, यदि आपके वोट की वैल्यू हमसे ज्यादा एकदम होगी। दिल से आप चाह रहे हैं, आपके एकदम बोली बर्ताव से लग रहा है कि एकदम चाह रहे हैं मोदी जी हैं। मोदी जी आए नहीं, मोदी जी ही आएंगे। आएंगे, हाँ, इतना कॉन्फिडेंस। हाँ, जैसे जैसे योगी जी का था ना, योगी ही आए थे, योगी ही आएंगे, वैसे मोदी जी आए थे, मोदी ही आएंगे। अच्छा, हाँ, इससे भी ज्यादा, और अभी पहले से भी ज्यादा सीटें आएंगी। पहले से भी ज्यादा सीटें। अभी पहले से भी ज्यादा आएंगी। अच्छा, ये भी कंफर्म है, क्योंकि ये देखिए हम स्कूलों का काम करते हैं, हाँ, अभी एमसीडी के स्कूलों का, हाँ, और कम से कम 55 या 56 स्कूलों में गया हूँ, जो वहाँ के ना अभी चौकीदार वगैरह होते हैं और अभी टीचर वगैरह, उनसे ऐसे ही पूछ लेते हैं, मतलब नहीं कोई कि हम उनको बोलें कि किसकी सरकार आ गई। हाँ। अरे अब सभी लोग बोलते हैं मोदी जी को लाना है। एकदम हाँ मोदी जी। हाँ, ये राज्य तो छोड़ दीजिए, राज्य में कुछ अभी केजरीवाल के भी पक्ष में होते हैं, लेकिन केंद्र के लिए सबकी राय मोदी है। अच्छा, क्या क्यों किस तर्ज पे आप लोग मोदी जी को लाना चाहते हैं? हमको एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मेवात में जो अभी सुनिए, मेवात में जो अभी हुआ उसमें भी बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने कुछ क्यों नहीं किया? क्यों नहीं, मतलब जो है ये ब्रजमंडल यात्रा निकलने से पहले ही जो है वहाँ पे फोर्सेस लगा दी गई, पहले से ही सरकार प्रिपेयर्ड क्यों नहीं थी? खड़ी हैं आप, यहाँ पर खड़ी हैं, आपको मैं यदि ये गोली मार दूं तो पुलिस वहाँ पर है तो क्या कर लेगी? ये बताइए ना, वो क्या कर लेगी पुलिस? अब किसी के मन में तो अकेले आदमी एक दो का नहीं ना था, पूरा जो है हिंदू समाज वहाँ पे ब्रजमंडल जल यात्रा करने निकला था। तो ये तो नहीं मालूम था कि ये लोग ऐसा करेंगे। 28 तारीख को फिर निकल रही है, करके दिखाएं। 28 तारीख को यात्रा जाना फिर निकाली जा रही है, हाँ। तो दोबारा करके दिखाएं लोग, फिर ये करवाइए जा करके दोबारा, कि दोबारा पत्थर मारो भैया। मतलब आपके हिसाब से मोदी जी ही आने चाहिए किसी भी हाल में? मोदी जी ही आने चाहिए। देखिए हमें वो नहीं मतलब था मोदी जी ने कश्मीर में 335 70 जैसा एक कैंसर का रोग था, हाँ। ये खत्म कर दिया। तेरा मंदिर का ये झगड़ा हम जब बचपन में इतने बड़े थे, ये तब से सुनते हैं, वो अध्याय बंद हो गया। अभी बहुत कुछ के अध्याय बंद होने हैं अगले 5 साल में, हाँ। और ये कितने बंद होंगे, और छटपटाने वाले ऐसे छटपटाते रहेंगे, मरते रहेंगे। अच्छा, हाँ, चलिए, तो आपके हिसाब से मोदी जी, चलिए मोदी जी हमारे हिसाब से नहीं, मोदी जी जो है ना पूरी जो जनता को, मैंने बोल दिया ना, यदि आपके एक वोट की वैल्यू 1 करोड़ होगी, मेरे एक वोट की 1 होगी, तभी दूसरा कोई आएगा।